परमं पवित्रं पूर्णं परेशं ज्ञानमृतैवै भवतुं भवेशम् आत्मानुभूति परमं भवतं विदेशम् पास्यो उपासनमतां प्रणमाति सिंधु। उपनिषद के इस श्लोक में संपूर्ण उपासना को निचोड़ करके रख दिया है, समा दिया है। एक प्रकार से देखा जाए तो पहली बार ऋषि ने एक छोटे से गागर में पूरे सागर को भरने का सफल प्रयास किया है। इस श्लोक में ऋषि ने उन तथ्यों की ओर चिंतन दिया है, वे विधियां समझाई हैं, वह तरीका स्पष्ट किया है जिसके माध्यम से व्यक्ति साधना या उपासना कर सके। इससे पहले यह समझ लेना चाहिए कि उपासना या साधना क्या है। 3 शब्द प्रचलित हैं: पूजा, साधना, उपासना। पूजा का तात्पर्य तो जो हमारे पूज्य हैं, जो अभिनंदनीय हैं, जो वंदनीय हैं, उनको सम्मान देने की क्रिया पूजा है। और हम किसी भी तरीके से उनका वंदन, उनकी अभ्यर्थना कर सकते हैं। उनको बुलाकर, उनको बिठाकर, उनको स्नान कराकर, स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनाकर, कुमकुम चंदन अक्षत लगाकर, पुष्पों का हार पहनाकर, अगरबत्ती दीपक लगाकर जो कुछ अभ्यर्थना करते हैं वह पूजा है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि जिनकी हम आराधना, जिनकी हम चिंतन, जिनका हम विचार कर रहे हैं वह पूज्य है, हमसे श्रेष्ठ है। उनको सम्मान देना हमारा कर्तव्य और धर्म है। इस प्रकार के सम्मान देने की क्रिया को पूजा कहा जाता है। पूजा में कोई भावना या भाव नहीं होता, यह तो मन की अभिव्यक्ति होती है। पूजा से किसी प्रकार की याचना और इच्छा भी नहीं होती। पूजा इसलिए नहीं की जाती कि कुछ प्राप्त हो। कुछ प्राप्त करने के लिए पूजा का विधान है ही नहीं। पूजा तो अपने पिता की भी की जा सकती है, मां की भी की जा सकती है, आने वाले मेहमान की भी की जा सकती है, ब्राह्मण या योग्य व्यक्ति की भी की जा सकती है, पितर या देवताओं की भी की जा सकती है।
जिनके प्रति भी हमारा पूज्य भाव है, जिनको भी हम आदर या सम्मान देते हैं, उनको सम्मान देने की अभिव्यक्ति का नाम पूजा है। और जहां सम्मान दिया जाता है वहां प्राप्त करने की तो कोई इच्छा होती ही नहीं। जहां सम्मान दिया जाता है वहां फल प्राप्ति की कोई भावना होती ही नहीं। इसलिए तो पूजा करते ही नहीं, आदर सम्मान करते ही नहीं कि हमें कुछ प्राप्त होगा। वह तो एक मन का भाव है, एक मन का चिंतन है, एक मन की धारणा है जो उनके प्रति अभिव्यक्त होती है, जो पूज्य हैं या जिनको हम सम्मान आदर देते हैं। और पूजा के लिए भी कोई सर्वमान्य नियम नहीं है। जिस तरीके से भी, जिस प्रकार से भी हम उन्हें सम्मान दे सकें वही पूजा है। गोपियां कृष्ण की ठिठोली करके उनकी पूजा ही तो करती थी। राधा आंसुओं का अर्घ्य समर्पित करके कृष्ण की पूजा ही तो करती थी। भीष्म पितामह उनको नमन करके उनकी पूजा ही तो करते थे। देवताओं को हम अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर पूजा ही तो करते हैं। पूजा का कोई एक प्रकार नहीं है, कोई एक नियम नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है। जिस से भी आप अपने मन की अभिव्यक्ति को स्पष्ट कर सकें वही पूजा है। जिससे भी सामने वाला प्रसन्नतापूर्वक आपके अभ्यर्थना को स्वीकार कर सके वही पूजा है। यह तो आपसी लेन देन है, आपसी विचार भावना है, आपसी हित चिंतन है कि आप किस प्रकार से उनको दे रहे हैं और वह किस प्रकार से आपको स्वीकार कर रहा है। इसलिए पूजा में यह जरूरी नहीं है कि कुमकुम हो ही, अक्षत हो ही, नैवेद्य हो ही, अगरबत्ती या दीपक हो ही। वह तो मन के पुष्पों से भी पूजा की जा सकती है, आंसुओं के मोती से भी पूजा की जा सकती है, हास्य और ठिठोली करके भी पूजा की जा सकती है, लिपट करके, प्रेम करके, अपने आप को समर्पित करके भी पूजा की जा सकती है। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उससे किस प्रकार का नाता है, किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार से आप उनको सम्मान देने में समर्थ हैं, किस प्रकार से वह आपका सम्मान प्राप्त करने में समर्थ है। और आपस में जो चिंतन बनता है, जो आधार बनता है, वही पूजा है। साधना बिल्कुल एक अलग प्रकार है। साधना का तात्पर्य है सन्नद्ध हो जाना, तैयार हो जाना, स्पष्ट हो जाना। साधना का तात्पर्य है कि मैं प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार से सक्षम हूं, सन्नद्ध हूं, तैयार हूं, मैं प्राप्त करना चाहता हूं। और जो यह भाव, यह संकल्प मन में ले लेता है,
वह साधना पथ पर पहला पग रखता है। जिसको भी प्राप्त करने की इच्छा या आकांक्षा रखते हैं, उसके प्रति तीव्र वेग से बढ़ने की क्रिया को साधना कहा जाता है। केवल लक्ष्य यही होता है कि उसे प्राप्त करके ही रहूं। वह चाहे महालक्ष्मी हो, वह चाहे महाकाली हो, वह चाहे तारा हो, छिन्नमस्ता हो, शंकर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, रुद्र हो, कोई देवी हो, कोई देवता हो, कोई पितर हो, कोई मनुष्य हो। जिसको भी आप प्राप्त करने के लिए पूर्णता के साथ प्रयत्नशील हैं, उसे साधना कहा जाता है। और साधना केवल विचारों से ही तो नहीं होती। साधना में तो तन और मन जीवन के साथ तीव्र वेग से आगे बढ़ने की क्रिया है। जहां तीर की गति से मन आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए झपटता है। किसी भी प्रकार से उसको प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। और मन की इस गति को चेतना देने का काम शरीर करता है, तन करता है। यदि तन शिथिल है, निष्क्रिय है, उमंग या उत्साह नहीं है, शरीर अपने आप में कमजोर है, भाव नहीं है, उद्वेग नहीं है, आकांक्षा नहीं है, तो मन उतनी ही द्रुत गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा। मन को तो आधार चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तीर तभी तो अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा जब धनुष की डोरी खींची हुई होगी। यदि धनुष ही नहीं है तो तीर चल भी नहीं सकता। यदि प्रत्यंचा चढ़ी हुई नहीं है तो तीर अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं सकता। लक्ष्य पर पहुंचना जरूरी है और लक्ष्य पर तीर को ही पहुंचना है, तो फिर धनुष की प्रत्यंचा भी तनी हुई, कसी हुई होनी चाहिए। यदि मन को पूर्णता के साथ आगे बढ़ना है लक्ष्य की ओर, तीर की तरह गति से, तो शरीर संतुलित, निश्चिंत और स्पष्ट होना ही चाहिए। इस शरीर को साधने की क्रिया का नाम साधना है। इस मन को साधने की क्रिया का नाम साधना है। इस जीवन को पूर्णता के साथ अपने नियंत्रण में लेने की क्रिया का नाम साधना है। प्रकार क्या है, तरीका क्या है, मंत्र जप क्या है, देवता क्या है, अनुष्ठान क्या है, यह सब तो आगे की बात है। पहली और प्रधान बात तो यह है कि हम पूर्ण रूप से साधक हों और पूर्ण रूप से साधक होने के लिए जरूरी है कि शरीर अपने आप में सधा हुआ हो। शरीरम साधयति साधक, जो शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, जो मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वह साधक है। शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करने का तात्पर्य आसन पर स्थिर चित्त से बैठना है,
स्थिरता से बैठना है, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, बिना हिले डुले, निष्कंप, निर्भीक, निश्चिंत। और जो प्रकार हो, जो विधि हो, जो तरीका हो, उसका पालन करने के लिए वह शरीर सक्षम हो। जितना मंत्र जप करने का विधान हो उतना मंत्र जप करे ही, उससे पहले शरीर शिथिल न हो, थकावट से न भर जाए, आलस्य से न गिर जाए, प्रमाद से प्रपंच में न बन जाए। जब ऐसी स्थिति आती है तो शरीर सड़ता है, और जब शरीर सड़ता है तो उसके साथ ही साथ मन को भी साधना जरूरी है, क्योंकि शरीर को तो हठपूर्वक नियंत्रण में कर सकते हैं, पालथी मारकर बैठ सकते हैं, कष्ट या पीड़ा भोग करके भी रह सकते हैं, पर मन पर नियंत्रण पाना तो बहुत ही जरूरी है। मन को साधना तो बहुत ही कठिन है, पर आवश्यक भी है। और जो मन को साध लेता है, मन को डावाडोल नहीं होने देता, मन को विचलित नहीं होने देता, एक ही बिंदु पर केंद्रित कर लेता है, मन को भटकने नहीं देता, उसे साधक कहते हैं। जब तन और मन दोनों का सामंजस्य हो जाता है, तन वही कार्य करता है जो मन कहता है, मन वही करता है जो तन उसका सहायक होता है। जब दोनों का परस्पर सामंजस्य बन जाता है, जब दोनों का परस्पर संबंध बन जाता है, और जब इस सामंजस्यता का और इस संतुलन का आधार मनुष्य बनता है, जब उसके हाथ में यह नियंत्रण आता है, तो उसे साधक कहते हैं। और साधक बनने के बाद वह जो भी क्रिया करता है, जिस तरीके से भी क्रिया करता है, जिस प्रकार से भी प्रयोग या अनुष्ठान करता है, उसको साधना कहते हैं। साधना से पूर्व यह आवश्यक है कि साधक हो, जो स्थिर चित्त हो, जो दृढ़ चित्त हो, जो एक बिंदु पर केंद्रित हो, जो विचलित न हो, जो भयभीत न हो, जो अपने आप में दृढ़ प्रतिज्ञ हो, जिसका मन पर पूर्ण नियंत्रण हो, जिसका शरीर पर अधिकार हो, जो शरीर को विचलित न होने देता हो, वही तो साधक है। और उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य साधना है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करता। ऐसा व्यक्ति तो धीर गंभीर समुद्र की तरह हो जाता है, जिसको पूरा विश्वास होता है कि मैं जो प्राप्त करना चाहता हूं वह प्राप्त करूंगा ही, होगा ही, लक्ष्य मुझसे चूक नहीं सकता, मैं लक्ष्य से पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। जब इतनी दृढ़ता आ जाती है, जब इतना विश्वास उसके मन में आ जाता है, तब वह सही अर्थों में साधक बन जाता है। फिर उसका प्रत्येक क्रियाकलाप साधना कहलाती है। साधना कुमकुम या अक्षत या पुष्प या धूप या दीप या माला या मंत्र जाप को नहीं कहते।
प्राप्त करने की आकांक्षा और प्राप्त करने की क्रिया के समन्वित स्वरूप को साधना कहते हैं। यदि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, तन से मन से, तो वह साधक है और उसे प्राप्त करना साधना है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए तन और मन से प्रयत्नशील है और एकाग्रचित्त होकर के अध्ययन करता है, तो वह भी साधक है और वह एकाग्रचित्त होकर के अध्ययन करना साधना है। इस कार्यों में कोई कुमकुम अक्षत की जरूरत नहीं पड़ी, न प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए अगरबत्ती दीपक लगाने की आवश्यकता हुई, न प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए दीपक या घृत जलाने की जरूरत पड़ी। ये सब तो गौण वस्तुएं हैं, केवल उपकरण हैं मन को स्थिर करने के लिए। मूल आधार तो तन और मन का पारस्परिक सामंजस्य है, और जो इस सामंजस्यता को प्राप्त कर लेता है वही साधक है। जो इन दोनों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है वही साधक है, और साधक जो भी कार्य करता है वह साधना है। जिस तरीके से भी, जिस युक्ति से, जिस प्रकार से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है उसे साधना कहा जाता है। और साधना का कोई प्रकार नहीं होता, साधना का कोई मार्ग संकेत नहीं होता, साधना का कोई चिंतन नहीं होता। साधना में तो एक लक्ष्य होता है, एक केंद्र बिंदु होता है, उसकी आंखों के सामने केवल एक भाव होता है कि मुझे यह प्राप्त करना ही है, चाहे इसके लिए मुझे अपने जीवन को भी क्यों न समर्पित करना पड़े, समाप्त करना पड़े। जब ऐसा दृढ़ चित्त होकर शरीर को साध कर मन की युक्ति के द्वारा लक्ष्य पर पहुंचने का प्रयत्न करता है वह साधक है, और यही उसकी साधना है। वह चाहे लौकिक जीवन को प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाला हो, चाहे धन प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाला हो, चाहे प्रेम प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाला हो, और चाहे देवी देवताओं को अपने वश में करने की इच्छा आकांक्षा रखने वाला हो, अर्थ एक ही है, भाव एक ही है कि उसका लक्ष्य स्पष्ट हो, मन में किसी प्रकार का विचलन नहीं हो, मन में ऊहापोह नहीं हो, मन में कोई इतर भाव नहीं हो, जो कुछ हो वह स्पष्ट हो, और लक्ष्य भी केवल एक ही हो, केंद्र बिंदु लक्ष्य हो कि मुझे अमुक कार्य ही करना है और तुरंत करना है। और जब ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ चित्त होकर के उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो कुछ प्रयत्न करता है उस प्रयत्न को साधना कहा जाता है। साधना के आगे की स्थिति उपासना है। एक बहुत सुंदर शब्द है उपासना, बहुत मधुर शब्द है, क्योंकि इसमें पूजा और साधना दोनों का सुंदर समन्वय है। उपासना का तात्पर्य है पास में बैठना, उपासन, पास में बिठाना, अत्यंत निकटता के साथ बिठाना, और उसके साथ घुल मिल जाना, एक हो जाना, एक रस हो जाना।
निमग्न हो जाना। पूजा में तो पूजा करने वाला और पूज्य दोनों अलग अलग होते हैं। साधना में भी साधक और जिसको प्राप्त करने की कामना हो, वह लक्ष्य दोनों अलग अलग होते हैं। उपासना में ऐसा नहीं होता। उपासना में दो भेद होते ही नहीं, दो तथ्य होते ही नहीं। इन दोनों का समन्वय ही उपासना है, जहां न साधक होता है न साधना होती है। वहां तो साधना स्वयं साधक में समाहित हो जाती है, साधक स्वयं साधना में समाहित हो जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति अपने आप में संबंधित हो जाते हैं। जहां इन दोनों के बीच भेद करना ही कठिन होता है, वहीं से उपासना प्रारंभ होती है। इसलिए उपासना को अत्यंत सुंदर कहा गया है, मधुर कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि उपासना में कोई कार्य कारण भेद नहीं होता। उपासना में कोई दूरी नहीं होती, बीच में गैप नहीं होता। जब साधक व्यक्ति खुद चलकर अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य के पास बैठ जाता है, उस लक्ष्य से किसी प्रकार की दूरी नहीं होती, किसी प्रकार का अंतर नहीं होता, तब उपासना प्रारंभ होती है। उपासना करने वाला ऐसा अनुभव करता है कि सामने वाला तो मैं ही हूं, वह तो मेरे पास बैठा है, मैं तो उसके इतना पास में हूं कि बीच में हवा भी नहीं निकल सकती। जब भक्त और भगवान के बीच कुछ भी दूरी नहीं रहती, तब उपासना कहलाती है। जब मीरा तन्मय होकर के नाचती है और उसके होठों से निकलता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो यह नृत्य उसकी उपासना है। क्योंकि मीरा के और उस समय कृष्ण के बीच में कोई दूसरा नहीं होता। जब सूर अपना एक तारा बजाते हुए कृष्ण को अपने बिल्कुल पास में अनुभव करता है, ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण को माखन खिला रहा हो, हंसा रहा हो, पुलकित कर रहा हो। उसकी आवाज सुन रहा हो, तो यह सूर की उपासना है। जब कबीर कहते हैं कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जब कबीर स्वयं पूर्ण रूप से लाल होकर के उस कृष्ण, उस लाल, उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं, तब यह कबीर की उपासना है। जब बूंद समुद्र में विसर्जित हो जाती है, तो यह बूंद की उपासना है। जब सुगंध, पुष्पों की सुगंध हवा में विलीन हो जाती है और वसंत ऋतु बन जाती है, तो यह सुगंध की, पवन के प्रति, हवा के प्रति उपासना है। जब एक दूसरे के प्रति पूर्ण तादात्म्यता स्थापित हो जाती है,
तो उसे उपासना कहते हैं। इसीलिए तो उपासना को अत्यंत आनंददायक शब्द कहा है, क्योंकि यह जीवन का सार है। यह साधना और पूजा से बहुत ऊंचे प्रकार की चीज है। जब शिष्य पूरी तरह से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, जब उसका सारा ध्यान, उसका सारा चिंतन, उसके विचार, उसकी भावना गुरुमय हो जाती है, जब उसके मन में एक ही आकांक्षा, एक ही इच्छा होती है कि किन प्रकार से, किस तरीके से गुरु को सुख पहुंचाया जाए, गुरु को सुविधा दी जाए, और जब इसके लिए वह जो भी प्रयत्न करता है वह उपासना है। क्योंकि ऐसा करके वह और गुरु के निकट बैठने की क्रिया करता है, और निकट बैठने की क्रिया को ही उपासना कहा गया है। उपासना, पास में आना, अत्यंत पास में आना और एक रस हो जाना, इसको उपासना कहा गया है। दूर खड़े रहकर प्रार्थना करने से, स्तुति करने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। और अक्षत, पुष्प, धूप, दीप चढ़ाना तो ठीक वैसा ही कार्य है जैसे पहली क्लास का बालक पेंसिल लेकर के स्लेट पर अ आ इ ई लिख रहा हो। यह तो प्रारंभिक बात है। साधना इससे थोड़ा सा आगे है, पर उपासना में तो कोई भेद रहता ही नहीं। उसमें अंदर और बाहर, अपने और दूसरे के बीच में कोई तत्व नहीं रहता। दूर रहकर शिष्य कुछ सीख भी नहीं सकता, कुछ समझ भी नहीं सकता, क्योंकि उसके और गुरु के बीच में एक शून्यता है, एक गैप है। इस शून्यता को तो शिष्य ही भर सकता है, सेवा के द्वारा समीप जाकर उनके बताए हुए कार्यों को संपन्न कर, उनको तनाव मुक्त करके, उनको सुविधाएं दे करके। क्योंकि ऐसा करके वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब गुरु तनाव मुक्त होता है तो वह एक नवीन ज्ञान की सृष्टि करता है, एक नवीन प्रवचन देता है, एक नवीन पुस्तक लिखता है। तो यह प्रवचन या पुस्तक लेखन या यह नवीन ज्ञान गुरु ने नहीं किया, यह तो शिष्य ने किया। क्योंकि शिष्य ने गुरु को उतनी सुविधा प्रदान की, उसको तनाव मुक्त किया, और जब गुरु को तनाव मुक्त किया तो गुरु के अंदर से जो ज्ञान है वह कागजों पर उतरा, वह किसी के चित्त पर अंकित हुआ, सृष्टि में कुछ नया निर्माण हुआ। इस निर्माण की प्रक्रिया को गुरु ने नहीं किया, इस निर्माण की प्रक्रिया को शिष्य ने किया। शिष्य की वजह से ही ऐसा हुआ, और ऐसा होना सृष्टि का एक और अगला कदम बढ़ाना है, सृष्टि में ज्ञान का विस्तार करना है। और इस ज्ञान के विस्तार को, इस प्रयोग को, गुरु को तनाव मुक्त करने के चिंतन को, उनको सुख सुविधाएं प्रदान कर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को उपासना कहा गया है। और जो साधक, जो शिष्य इस तथ्य को समझ लेता है,
वह निश्चय ही गुरुमय हो जाता है। गुरु ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि उनके पास बैठ करके कागज कलम लेकर के सीखा जाए। वह तो एक सृष्टि का नियामक है जो चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान विकीर्ण कर सकता है। यह अलग बात है कि हम उन्हें उस ज्ञान विकीर्ण करने का अवसर प्रदान करें। यह शिष्य कर सकता है। और जो शिष्य ऐसा कर लेता है, जो शिष्य सेवा को ही साधना पूजा अर्चना समझ लेता है, वह और एक दो कदम गुरु के निकट पहुंच जाता है। जब उसका चित्त गुरुमय हो जाता है तो दो कदम और आगे बढ़ जाता है। जब गुरु के दर्द को शिष्य अपना दर्द एहसास करने लग जाता है तो शिष्य और दो चार कदम आगे बढ़ जाता है। और जब गुरु की दबी हुई पीड़ा को शिष्य अनुभव करने लग जाता है तो वह उपासना बन जाता है। और यह उपासना ही जीवन का आधार है। यह उपासना ही जीवन की पूर्णता है। इस उपासना से ही तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है, गुरुमय बना जा सकता है, गुरु के ज्ञान को अपने अंदर समाहित किया जा सकता है। यही अवस्था भक्त और भगवान की है। जब भक्त अपना अस्तित्व भूल जाता है, जब उसे हर क्षण अपनी आंखों के सामने भगवान ही नाचते कूदते हुए दिखाई देते हैं, तो यह उसकी उपासना ही होती है। जब प्रेम में अपने आप को डुबा देने की प्रक्रिया होती है, जब उसे अपने शरीर का मन का भान ही नहीं रहता, जब अपने आप में उन्मन अवस्था आ जाती है, तो इसको उपासना कहते हैं। उपासना के लिए कोई पूजा, कोई मंत्र जप, कोई अनुष्ठान, कोई कुमकुम, कोई अक्षत, कोई पुष्पहार तो आवश्यक नहीं होते। ये तो सब लौकिक और गौण वस्तुएं हैं। ये तो ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने मन को एक संतुष्टि, झूठी संतुष्टि देने का प्रयास है कि हमने हार पहनाया, हमने कुमकुम लगाया, हमने इत्र छिड़का, हमने पूजा की। यह तो केवल अपने आप को भुलावा देना है। मूलभूत तथ्य तो उसके पास जाना है जो हमारा लक्ष्य है। वह चाहे भगवान हो, वह चाहे प्रेमी हो, वह चाहे गुरु हो। आप जिस तरीके से भी उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए उनके मन के अनुकूल अपने को ढाल देने की जो क्रिया की जाती है, करते हैं, उसको उपासना कहते हैं। और ऐसी उपासना से वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो उसकी इच्छा आकांक्षा होती है। भक्त होता है तो भगवानमय बन जाता है, शिष्य होता है तो गुरुमय बन जाता है, प्रेमिका होती है तो प्रेममय बन जाता है। फिर कोई भेद नहीं रहता, फिर कोई अंतर नहीं रहता। और इस भेद, इस अंतर को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है ध्यान वृत्ति, ध्यान करने की क्रिया। उपासना का प्रारंभ ध्यान से ही तो होता है। जब हम शांत स्थिर चित्त से बैठ जाएं और अपने मन में, अपने अंदर उस लक्ष्य की, उस इष्ट की मूर्ति गढ़े, निर्मित करें, उसको अपने अंदर ही देखें। आंख बंद करें तो वह अंदर दिखाई दे।
पंखियन की करकोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकडारी के पिय को लिया रिंझाए। बाहर कुछ देखने की बात ही नहीं है, उपासना तो अंदर होती है, मन के अंदर, हृदय के अंदर, भावनाओं के अंदर। और जब आंख खुलती है तो वह पूरा ध्यानी बन जाता है। फिर वह आंख खोले हुए भी ध्यान कर सकता है, क्योंकि उसके सामने तो वही प्रेमी, वही गुरु की छवि अंकित रहती है। फिर वह घंटों उससे बात करता रहता है, उसको हंसाता है, उसको खिलखिलाता है, उसके सामने नृत्य करता है, उसके सामने संगीत करता है। उसको ऐसा लगता ही नहीं कि लक्ष्य अलग हो गया हो। और इन दोनों का समन्वित स्वरूप क्रिया उपासना है। ध्यान के लिए कोई एक निश्चित साधन या कोई क्रिया नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। ध्यान का तात्पर्य तो यह है कि हम बाहर से पूरी तरह से कट जाएं और अंदर प्रवेश कर लें। अंदर और अंदर, बहुत ज्यादा अंदर, गहराई के साथ अंदर, इतना अंदर कि बाहर का भान नहीं हो, न हमें वस्त्रों का भान हो, न चित्तवृत्ति का भान हो, न हमारे शरीर का भान हो, न संसार का भान हो। और जब स्थिर चित्त से उस प्रिय को लेकर अंदर उतरने की क्रिया होती है तो उसे उपासना कहा जाता है, उसे ध्यान कहा जाता है। जब वह एक ही बिंदु पर एकाग्र हो जाता है, एक ही लक्ष्य पर एकाग्र हो जाता है, ऐसा ध्यान अपने आप में ध्यानी योगी कहलाता है, क्योंकि उसने अपने देह का प्राणों के साथ में, अपने मन का इष्ट के साथ में योग किया है। और यह योग किया है इसलिए वह योगी है, जुड़ा है इसलिए वह ध्यानी है, अपने अंदर उतारा है इसलिए वह ध्यानी है, और वह ध्यानी है इसलिए उपासक है। और जो ऐसा कर लेता है उसे बाह्य उपकरणों की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे बाहरी वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उपासना तो अपने आप में पूर्ण प्रेम में बन करके ही की जा सकती है। किस तरीके से उपासना करूं, काय विधि करूं उपासना, कौन सा प्रकार है, कौन सा तरीका है, और इसका कोई तरीका ही नहीं होता, इसका कोई प्रकार है ही नहीं। जिस तरीके से भी हम अपने प्रिय को रिंझा सकें, अपने अंदर उतार सकें, अपने अंदर तादात्म्यता दे सकें, परस्पर संबंध जोड़ सकें, उसी को तो उपासना कहा जाता है। और इसके लिए कोई भी प्रकार अपनाया जा सकता है। नृत्य करके अपने प्रेमी को रिंझाया जा सकता है, जैसा मीरा ने किया। गाकर प्रेमी को प्रसन्न किया जा सकता है, जैसा सूर ने किया। अपने आप में प्रेमिका बनकर के उस प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, जैसा जायसी ने किया। अपने आप को ब्रह्ममय बनाकर उसको अपने घट में उतारा जा सकता है, जैसा कबीर ने किया। और इन सभी की विधियां अलग अलग थी। एक ने नृत्य के माध्यम से, दूसरा संगीत के माध्यम से, तीसरा अपने आप को प्रेमिका बना करके, और चौथे ने अपने आप को ब्रह्ममय बना करके उस लक्ष्य को, उस तथ्य को
प्राप्त करने की क्रिया संपन्न की। इसलिए इन चारों के प्रकार को उपासना ही कहा गया है। चारों के तरीके अलग अलग, चारों के प्रकार अलग अलग, चारों के तथ्य और विचार और धारणा अलग अलग, मगर सबका लक्ष्य एक ही कि प्रीतम को रिंझाया जा सके, प्राप्त किया जा सके। सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप करके, अपने आप को ध्यान में एकाग्र करके, जहां दूसरा कोई चिंतन हो ही नहीं, कोई भान ही नहीं हो कि मैं किसी की पत्नी हूं या मेरा कोई पति है या मेरी कोई पत्नी है या पुत्र है या बंधु है या बांधव है या समाज है या रिश्तेदार है। यह सब कुछ गौण हो जाता है, यह सब कुछ परे हट जाता है। इनका तो लौकिक जीवन में ही मूल्य और महत्व होता है। जो इनसे ऊपर उठ जाता है वहां से साधना प्रारंभ होती है, वहां से उपासना प्रारंभ होती है। जो समाज से भयभीत होता है वह उपासना कर ही नहीं सकता। जो दिखावा करना चाहता है वह भी उपासना नहीं कर सकता। जो कुमकुम अक्षत पुष्प धूप दीप को भी उपासना समझ लेता है वह भी उपासना करना नहीं जानता। जो पग पग पर भयभीत और आसन्नग्रस्त होता है वह भी उपासना नहीं कर सकता। यह उपासना के तथ्य है ही नहीं। उपासना तो समर्पण होने की क्रिया है। उपासना तो उसके पास बैठने का भाव है। उपासना तो उसके अंदर अपने आप को समाहित कर देने की चिंतन है। जब कोई भेद नहीं रहता, जब कांटा उसको चुभता है और दर्द यहां होता है, तब उपासना है। तब जबकि उसके बिना एक क्षण भी रहा नहीं जाता है, तब उपासना होती है। जब उसे आंसुओं का हार पहनाया जाता है तब उपासना होती है। जब आंसुओं से रात को तकिया भिगो दिया जाता है तो इसे उपासना कहते हैं। जब एक ही लक्ष्य और एक ही विचार होता है कि मैं प्रिय की और प्रिय मेरा है, इसके अलावा और कोई अस्तित्व है ही नहीं, तब उपासना होती है। जब पपीहे की वाणी भी उसको कटु लगती है, पपीहा चौंच कटाए दूं ऊपर रालू लूण, पिव मेरा मैं पीव की तू पिव कहे सुकून। तू कौन होता है हमारे दोनों के बीच आने वाला? पिव शब्द भी तुम कैसे बोल सकते हो? जब इतना विभेद बन जाता है, जब इतनी सामंजस्यता आ जाती है, तब उपासना की पहली सीढ़ी प्राप्त होती है। क्योंकि उपासक का हृदय तो कवित्वमय बनता है, प्रेममय बनता है। जिसका हृदय खुला है वही तो उपासना कर सकता है। जिसमें अहंकार नहीं होता वही उपासना कर सकता है। अहंकार होना उपासना को नकारना है। यह भाव ही नहीं होता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। प्रेम में छोटा और बड़ा कुछ होता ही नहीं। शरीर कुछ नहीं होता, रंग रूप कुछ नहीं होता। वहां तो एक लक्ष्य होता है, प्रेमी को प्राप्त करने की क्रिया, उसके प्रति समर्पण हो जाने की क्रिया, उसके प्रति समर्पित हो जाने की क्रिया। जब उसके हर क्षण मन में प्रेमी का ही भाव रहता है, भोजन करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने प्रिय को भोजन करा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रिय को प्यास लगी हो और वह नहीं चाहती हुई पानी पी लेती है।
उसके चित्र को लेकर घंटों बातें करती रहती है, हंसाती है, रुलाती है, खिलखिलाती है। उस चित्र को सामने रखकर उसके सामने नृत्य करती है। ऐसा लगता है कि वह स्वयं साक्षात सशरीर सामने बैठा है। उससे रूठती है, उसको मनाती है। सब कुछ एक हो जाता है, विभेद नहीं रहता, भेद नहीं रहता। वह चाहे साक्षात हो, चाहे चित्र हो, चाहे बिंब हो, चाहे भावना हो, चाहे धारणा हो, चाहे मन में कोई वृत्ति हो। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उपासना प्रारंभ हो जाती है। जब ऐसा क्रियाकलाप होने लग जाता है तब उपासना प्रारंभ हो जाती है। जब उन्मन अवस्था आ जाती है, एक हल्के से पागलपन की स्थिति, जहां अपना कोई भान होता ही नहीं, जहां दुनिया का कोई भान नहीं होता, समाज का कोई भान नहीं होता। समाज क्या कर लेगा, दुनिया क्या कर लेगी, कोई क्या कर लेगा, कितना बंधन रखेगा, कितना बांधेगा, कितनी आलोचना करेगा, करने दे, जो कुछ होगा हो जाएगा। कुछ भी होगा मगर मेरे और प्रिय के बीच कोई भेद नहीं रहेगा, किसी प्रकार की दूरी नहीं रहेगी और सब कुछ सहन हो जाएगा मगर दूरी सहन नहीं होगी। जब ऐसी स्थिति आती है तो उपासना होती है। और ऐसी ही उपासना को जीवन का आधार माना गया है। ऐसी ही उपासना को जीवन की पूर्णता माना गया है। बहुत ही कम सौभाग्यशाली व्यक्तियों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, बहुत ही कम। क्योंकि जिनके हृदय में वासंती हवा नहीं गुनगुनाती, जिसके हृदय में झरनों का प्रवाह अंकित नहीं होता, जिसकी आंखों में सपने नहीं तैरते, वह उपासना नहीं कर सकता। जो वाचाल है, जो बुद्धि से आक्रांत है, जो तर्क करने वाला है, कुतर्क करने वाला है, वह उपासक नहीं बन सकता। उपासक तो वह बनता है जो अपने आप में उन्मुक्त हो, समाज की आलोचनाओं से परे हो, परिवार के सुख दुख से और परिवार के विचारों से ऊपर उठा हुआ हो, जिसको न तन का भान हो न मन का भान हो, जो अपने आप में संपूर्ण रूप से प्रेममय हो, जिसका केवल एक ही लक्ष्य हो कि मुझे अपने प्रिय को प्राप्त करना ही है और प्राप्त करके ही रहता है, वह उपासक है। यही उसकी उपासना है। और जो सही अर्थों में उपासक होता है वह हजार हजार योगियों से ऊपर होता है, हजार हजार साधनाओं से ऊपर उठा हुआ होता है, हजार हजार पूजाएं उसके चरणों से बहुत नीचे की ओर होती हैं। आने वाला युग उसकी अभ्यर्थना करता है, उसकी प्रार्थना करता है, उसकी स्तुति करता है। उच्च कोटि के योगी और यति अपने आप को बौना अनुभव करते हैं उसके सामने। कोई भी साधना, कोई भी उपासना, कोई भी मंत्र जप, कोई भी तंत्र, कोई भी योग, सब कुछ अपने आप में बहुत नीचे की ओर रह जाते हैं। और जो ऐसा कर सकता है उसकी तुलना तो देवता भी नहीं कर सकते। देवता भी ऐसा उपासक बनने के लिए तरसते हैं।
जो अपने आप में ही प्रेममय बन जाता है, जो अपने आप में ही भावमय बन जाता है, जो अपने आप में ही काव्यमय बन जाता है, जिसके होठों से गीत गुनगुनाते हैं, जिसके मन में प्रेम हिलोरे लेने लगता है, जिसमें कोमलता और मधुरता आ जाती है, वही सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में उपासक होता है। इसलिए यह रास्ता तो सुगम है, सरल है, अपने प्रिय को प्राप्त करने का, अपने इष्ट को प्राप्त करने का, अपने गुरु को प्राप्त करने का, अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने का, अपने ब्रह्म को प्राप्त करने का और उसमें लीन होने का। और जो सही अर्थों में उपासक है, वही सही अर्थों में ब्रह्ममय है, ब्रह्म है, और ऐसा ही हो, मैं ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं।